हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकू एक्सप्लेन्स नीट में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी से हमारा मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। किसके बारे में? किसी भी चीज़ का अगर हम बात करते हैं उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, मीन्स एंजियोस्पर्म के बारे में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जैसा कि मॉर्फोलॉजी क्या, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से बात करूँ अगर मैं, रूट हो गया। जैसे कोई भी अगर हम प्लांट्स, कोई भी एक प्लांट ले आते हैं, ये प्लांट ले आए हम, क्या आपको प्लांट्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा? कैसे दिखेगा? है नहीं, लेकिन देख लो फिर भी। ये हमारे पास है प्लांट्स, दोबारा ले आते हैं, ये आ गया। अब दिख रहा है? दिख रहा है, झूठ मत बोलो। ये हो गया प्लांट्स। क्या इसके ऊपर ये स्टेम दिख रही है? ये स्टेम फिर ऐसे डिवाइड होगी बहुत सारे स्टेम्स के अंदर। अब इनके ऊपर लीफ दिख रही है, ठीक है। फ्लावर, ये यहाँ पे फ्लावर भी लगा हुआ है। यहाँ पे ये, हाँ, फ्लावर 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 फ्लावर, लीफ लीफ, ठीक है। और अगर मैं इसको मैं ज़मीन से उखाड़ के लाया था, क्या आपको इसके अंदर रूट दिख रही है? क्या क्या दिख रही है? रूट। अगर हम, क्या मैंने इस प्लांट को अंदर से काटा? ऐसे नहीं काटा, केवल हम इसको बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। बाहर से देख रहे तो मीन्स इसके अंदर हम कुछ नहीं देख रहे कि इस टाइम के अंदर क्या है, नहीं देख रहे, केवल बाहर से देख रहे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बोले तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ये हमें रूट दिख रही है, ये स्टेम दिख रही है, ये लीफ दिख रही है, ये फ्लावर दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किसका? एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म बोले तो फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या दिख रहा था अभी? रूट दिख रहा था, स्टेम दिख रहा था, लीफ दिख रही थी, फ्लावर दिख रही थी। तो इनकी हमें वन बाय वन स्टडी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? रूट के बारे में। जो रूट से पहले भी प्लांट्स किससे बनता है? एक सीड से। तो हम सीड ले आते हैं, ये हो गया कोई हमारे पास सीड। अब जो सीड का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर होता है प्लीम्यूल। क्या होता है? प्लीम्यूल। और एक जो नीचे वाला हिस्सा उसको हम बोलते हैं क्या? रेडिकल। एक बार मेरे साथ बोलो, जो सीड है, सीड के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो सीड का नीचे वाला हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। और जो रूट है, रूट नीचे की तरफ आती है ना, तो कहाँ से अराइज होगी? रेडिकल से। कहाँ से? रेडिकल से। कहाँ से? रेडिकल से। तो पहली बात, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। कहाँ से? रेडिकल से। और जो प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से क्या होगी? सूट डेवलप होगी। उसके बाद बात करूँ अगर मैं, ये प्राइमरी रूट, रेडिकल से एक रूट बनी, ये बन गई प्राइमरी रूट, ठीक है। पहली रूट बनी, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। अब इसी में से एक ब्रांच निकल गई, इसको बोलेंगे हम क्या? सेकेंडरी रूट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब इसी में से एक ब्रांच निकल गई, इसको बोलेंगे हम टर्सरी रूट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? रेडिकल से रूट निकली, इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से फिर एक ब्रांच निकली, उसको बोलेंगे हम क्या? सेकेंडरी रूट। इससे जो ब्रांच निकली इसको बोलेंगे टर्सरी रूट। और इस पूरे रूट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। अब टैप रूट सिस्टम मिलता किस में? हमें मिलता है डाइकोट प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर? डाइकोट प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल है जैसे कि मस्टर्ड। डाइकोट प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर दो कोटिलिडोन हो। इसके बारे में हम सीड वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद बात करूँ मैं मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट के अंदर जो प्राइमरी रूट बनती है
वो थोड़े टाइम के लिए बनती है, वेरी शॉर्ट लिव्ड। उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइबर्स रूट सिस्टम में। किस में, फाइबर्स रूट सिस्टम में, मोनोकोट के अंदर। इसका एग्जांपल है वीट।